कहावत है, घर का भेदी लंका ढाए। ये कहावत केवल लंका ढाने के लिए ही नहीं बनी है। सच तो ये है कि सिख साम्राज्य के पतन के पीछे भी ये कहावत सबसे सटीक उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है। वजह हम आपको बताते हैं। सिख जो अपने अदम्य साहस, वीरता और युद्ध कौशल के लिए जाने जाते रहे हैं। सिख साम्राज्य को अजय किला बनाने में पहले महाराजा रणजीत सिंह ने पूरा जीवन लगा दिया। उनके युद्ध कौशल और सूझबूझ के साथ साथ सेना की ताकत के आगे क्या अफगान और क्या अंग्रेज, सभी थर थर कांपते थे। एक ऐसा साम्राज्य जिस पर अधिकार करने का सपना हर कोई सजाता था। लेकिन कुछ लोगों की गद्दारी ने न केवल इस अजय किले को भेद दिया, बल्कि उसके बाद सिख साम्राज्य कभी खड़ा नहीं हो सका। लेकिन सिखों की ताकत असल में उससे करीब 50 साल पहले ही मजबूत हो जाती, मगर आपसी तालमेल न होने के कारण सिखों का शासन ज्यादा समय तक मजबूत नहीं रह सका था। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी और आप देख रहे हैं नेड्रिक पंजाब। मशहूर लेखक शरपप्रीत सिंह द्वारा लिखी गई किताब कॉल्ड्रोन, स्वॉर्ड एंड विक्ट्री द राइज ऑफ द सिख्स में पहली बार उस स्थिति को दर्शाया गया जब सिखों ने दिल्ली पर कब्जा करने का पूरा मौका था। सिख साम्राज्य को मजबूत बनाने का मौका था, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सके। दरअसल ये बात साल 1771 की है। तब अंग्रेजी हुकूमत अपने पांव पसार चुकी थी और मुगल सम्राट शाह आलम करीब 6 सालों से अंग्रेजी हुकूमत की निगरानी में इलाहाबाद में कैद होकर रह गए थे। दिल्ली में उस वक्त शाह आलम के नाम पर नजीब खान रोहिला शासन कर रहा था। शाह आलम फिर से दिल्ली की सत्ता चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने धूर्तता करते हुए शाह आलम के एक दरबारी मुनीर उद दौला को अपने पाले में मिला लिया। एक निश्चित पेंशन देकर शाह को इलाहाबाद में कैद में रख दिया। दुनिया को दिखाने के लिए था कि शाह आलम ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, लेकिन असल में वो कठपुतली बनकर रह गए थे। वहीं नजीब खान रोहिला बीमार और कमजोर शासक थे। वहीं ये वो दौर था जब सिख एक मजबूत समुदाय बन गया था और पूरे पंजाब के साथ साथ सरहिंद के जिलों के साथ साथ आज के हरियाणा और यमुना और गंगा नदियों के बीच स्थित ऊपरी दोआब के क्षेत्रों के मालिक सिख बन चुके थे। सिख मजबूत हो रहे थे, इसीलिए वो चाहते थे कि शाह आलम दिल्ली लौटे। उन्होंने कई चिट्ठी लिखी। उन्हीं में से एक चिट्ठी 1778 में सरदार जस्सा सिंह आहलूवालिया ने भी लिखी थी। जस्सा सिंह ने शाह से कहा कि अगर वो दिल्ली लौट आते हैं तो सिख उन्हें पूरा साम्राज्य दे देंगे, मगर यहाँ शाह ने सिखों पर विश्वास नहीं किया। उसे डर था कि सिख सरदार एकजुट होकर उसके खिलाफ कोई षड्यंत्र कर सकते हैं और अपने हाथों की कठपुतली किसी मुगल को दिल्ली की सत्ता पर बिठा देंगे। सत्ता पर काबिज होगा कोई और शासन होगा सिखों का। लेकिन यहाँ सिखों ने विवेक से काम लिया और इंतजार किया शाह के जवाब का, मगर शाह को सिखों पर भरोसा नहीं था। इसलिए शाह आलम ने मराठा सरदारों के पास एक दूत भेजकर औपचारिक रूप से उनका समर्थन मांगा। वहीं माधाजी सिंधिया का पहले से उन्हें समर्थन था। 9 फरवरी 1771 को मराठों ने दिल्ली पर अपना कब्जा कर लिया, जिसके बाद एक समझौता हुआ जिसके तहत मराठों को 25 लाख रुपए दिए गए और उन्हें मेरठ और उसके आसपास के जिले दिए जाने की बात कही गई। बदले में शाह आलम को दिल्ली की सत्ता मिलेगी। वहीं दिल्ली का मुद्दा भूलकर सिखों ने पंजाब के सिख मिसल सरदारों ने कृषि भूमि और उत्तरी व्यापार मार्ग पर कंट्रोल कर लिया। मध्य एशिया और भारत का मुख्य केंद्र होने के कारण सिखों को अच्छा खासा कर मिलता था, जिससे वो आर्थिक रूप से ताकतवर होते चले गए। लेकिन मिसलों में बटे होने के कारण उनकी ताकत भी बटी हुई थी। सही मायने में अगर महाराजा रणजीत सिंह जैसा नेतृत्व 1770 के दशक में होता तो दिल्ली तक सिखों का शासन होता, जो सिखों को एकजुट करके पूरे उत्तर भारत में सिखों के वर्चस्व को बहुत मजबूत बना देता। लेकिन उनकी दूरदर्शिता की कमी के कारण पंजाब में सिखों का शासन केवल पंजाब तक सिमट गया था। सिख मिसलों की आपसी एकजुटता की कमी ने सिख साम्राज्य को कहीं ना कहीं कई दशक पीछे पहुंचा दिया था। यह बेहद अफसोस की बात है कि सिखों का मजबूत साम्राज्य महाराजा रणजीत सिंह के शासन काल में ही बना, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य फिर पतन की तरफ चला गया था। लेकिन इस बार आपसी तालमेल की कमी से नहीं, बल्कि धोखे के कारण। अगर खालसा सेना के कुछ लोगों ने अंग्रेजों से हाथ न मिलाया होता तो सिख साम्राज्य की स्थिति शायद कुछ और होती। आपको क्या लगता है, क्या सिख दूरदर्शी सोच को दिखाते तो दिल्ली पर कब का सत्ता स्थापित कर सकते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।